गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये है एक्सरसाइज 1.3 7th क्लास के लिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कि किसी ठंडा प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। ओके, इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले ये दिया हुआ उसने 40 डिग्री सेल्सियस जो है वो शुरू का टेम्परेचर है, तापमान है कमरे का। ओके, वो था 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस वो कम हो रहा है तापमान। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा वो निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले लिखिए कमरे का आरंभिक तापमान शुरू वाला कितना है, बराबर है, ये दिया हुआ है 40 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, प्रति घंटा जो तापमान कम हो रहा है उसको होगा, क्योंकि उसको हम प्रति घंटा 5 डिग्री सेल्सियस से कम कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रति घंटा तापमान कम होगा तो वो कितना होगा, बराबर है, कितना दिया है 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कम होगा इसलिए -5 डिग्री सेल्सियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि कम हो रहा है। अच्छा, अब बोला इसने कि 10 घंटे बाद तापमान कमरे का बाद में निकालते हैं, तो यहाँ पे 1 घंटे में -5 हो रहा है, तो 10 घंटे में तापमान कम होगा, कितना हो जाएगा, 1 घंटे में -5 है तो 10 में कितना होगा, 10 गुना -5, 10 गुना -5 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना बन गया, -50 डिग्री सेल्सियस। जो अभी तापमान 10 घंटे में तापमान चेंज हुआ। अब होता कि कमरे का तापमान कितना होगा, तो अतः 10 घंटे बाद कमरे का तापमान होगा, तापमान होगा, कितना होगा, बराबर है। अच्छा, पहले कितना था मेरे पास 40, फिर कितना हो गया -50, 40 डिग्री सेल्सियस माइनस, अब नहीं लिखोगे तो गलत नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 40 -50, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दोनों डिग्री सेल्सियस में, तो ये बन जाएगा 40 -50 -10 डिग्री सेल्सियस, और ये आ गया आपके पास आंसर। ठीक है, आपने बस क्वेश्चन में ही आंसर छिपा होता है, आपने इसको बिल्कुल ध्यान से जो है सुनना होता है। ओके, अगर समझ आया तो आपने इसको लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है।